जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जी भी हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होने वाली है, लेकिन ये रैली बहुत मायनों में बहुत अहम रहने वाली है। यूं मान करके चलिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के लिए तो ये लिटमस टेस्ट रहने वाला है। बहुत सारी चीजें इस रैली में, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। झारखंड में राजनीति भी बहुत अजीब चल रही है। झारखंड में जो सत्ताधारी दल है जेएमएम और कांग्रेस मुख्यतः, इन दोनों के बीच में एक अंदर की नूरा कुश्ती चल रही है। उस नूरा कुश्ती के बीच में संविधान बचाओ रैली, मंत्रियों का फीडबैक क्या रहने वाला है, क्योंकि 3-3 मंत्री हैं अब झारखंड सरकार में। तो भाई उनका जो फीडबैक है, उनका जो रिएक्शन क्या आ रहा है पब्लिक की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देने के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो मिजाज है वो सबको पता है कि कैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत कड़क मिजाज के आदमी है। अभी बिहार में हमने देखा कि एक सभा थी, सभा में भीड़ कम जुटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे वापस दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने में उनकी फ्लाइट लैंड होती, उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया कि जिलाध्यक्ष हटाए जाए, तो हटा दिया गया। तो ऐसे में रांची में जो संविधान बचाओ रैली होने वाली है, पहला चुनौती कांग्रेस के लिए भीड़ इकट्ठी करना है। कांग्रेस की रैली में ऐसे में जब राहुल गांधी नहीं आ रहा, भीड़ इकट्ठी करना बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में तब और बड़ी चुनौती है, राजेश कच्छप भीड़ लाए, ये बंधु तिर्की शिल्पी नेहा तिर्की नहीं चाहेंगे। शिल्पी नेहा तिर्की और बंधु तिर्की भीड़ लाए, ये राजेश कच्छप विठल कोंगाड़ी नहीं चाहेंगे। उसके बाद दीपिका पांडे भीड़ लाई, इरफान अंसारी नहीं चाहेंगे। इरफान अंसारी की भीड़ आए, ये दीपिका पांडे नहीं चाहेंगी। तो ऐसी स्थिति में केशव महतो कमलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। और सवाल यह है कि केशव महतो कमलेश कितनी भीड़ लाए। हाँ सही बात है। क्योंकि आपने ठीक ही कहा कि केशव महतो कमलेश का एक लिटमस टेस्ट है। आप देख लें कि 1996-97 के बाद केशव महतो कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं रहे। चुनावी पॉलिटिक्स में उन्हें शिकस्त मिलती रही है। इस बार क्योंकि राहुल गांधी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और पहली बार कांग्रेस ने ये अप्रोच लिया। इसके पहले तक ये जो नारा था, यहाँ के सोशलिस्ट मूवमेंट के चेहरे लगाया करते थे, बाबू जगदेव प्रसाद लगाया। हाँ, कांशीराम जी से शुरू हुआ ये नारा, पहली बार उन्होंने दिया। और चाहे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे इंदिरा गांधी रहे, कास्ट जनसंख्या से ये लोग हमेशा दूर रहे, कास्ट सेंसस से, कि भाई हमको तो ये नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने देखा कि भाई इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। रिस्क नहीं लिया, यहाँ तक कहा कि आज हमने आज तक नहीं किया, पिछड़ों की सुध नहीं लिया, इसका हमें खेद है, इसका हमें नुकसान झेलना पड़ा है, हम इस अप्रोच को सुधारेंगे। और उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो अब ले लिया, तो उस समीकरण में केशव महतो कमलेश जातीय समीकरण के हिसाब से ठीक बैठ रहे थे, पर सामाजिक पकड़ कितनी मजबूत है यह सिद्ध करने की चुनौती केशव महतो कमलेश के सामने है। अब रही बात कि क्या, जैसा आपने ठीक ही कहा कि कांग्रेस के अंदर कई धड़े हैं, इन धड़ों को मॉनिटर भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि के राजू के 3-3 लोग बैठे हुए हैं जो ये देख रहे हैं कि कौन से कार्यक्रम में कौन मंत्री आता है, कौन जिला मंत्री आता है, कौन उपाध्यक्ष आता है, कौन माने उसकी सक्रियता कितनी है, हर लोग की तहकीकात ली जा रही है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस जो संविधान रैली है, इसके बाद कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि कुल मिलाकर के केशव महतो कमलेश का लिटमस टेस्ट है, और लिटमस टेस्ट इस स्थिति में है कि कांग्रेस विभिन्न धड़ों में बटा हुआ, हर धड़ा एक दूसरा धड़ा का गर्दन दबोचने की तैयारी। अच्छा, एक और बात है, केशव राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष बने। जातीय समीकरण में भले राजेश ठाकुर फिट नहीं बैठते हूँ, तो सवर्ण जाति से आते थे, ठप्पा ये भी लगता था कि वो झारखंडी नहीं, बाहरी है। लेकिन राजेश ठाकुर ने अपनी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता है वो दिखाई। अच्छे वक्ता है। और ये भले आरोप लग सकता है ये राजेश ठाकुर चुनाव लड़े तो वो चुनाव ना जीते, ये आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के तर्ज पर राजेश ठाकुर सफल रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासक के तौर पर भी और वक्ता के तौर पे कांग्रेस की जो नीतियां है, सिद्धांत है, हो सकता है कि इंटरनल उससे सहमति उनकी नहीं रही हो कई मुद्दों पर। जैसे मैं कहता रहा हूं कि कांग्रेस का जो कास्ट सेंसस है, और जिस तरह राहुल गांधी कास्ट सेंसस का समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका है जो इसे हजम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि राजेश ठाकुर की स्थिति भी वही हो, लेकिन
जब भी सामने आने की बात होती है, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की नीतियों को रखने की बात होती है, तो राजेश ठाकुर बेहतरीन ढंग से इस बात को रखते हैं। अच्छा, एक और बात है कि राजेश ठाकुर ने रिजल्ट भी दिया। देखिए, पिछली बार जब सरकार बनी, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर सरकार बनी, राजेश ठाकुर लोकसभा चुनाव में बाकायदा गीता कोड़ा जैसा बड़ा झटका लगा, जो कि रनिंग सांसद थी। इसके बावजूद सुखदेव भगत जैसे नेता, जो मैं एक सांसद, अगर गीता कोड़ा रहती तो संभवतः नतीजे कुछ और होते। तो कुल मिलाकर के राजेश ठाकुर सफल रहे हैं, ऐसी बात आप नहीं कह सकते। केशव महतो कमलेश एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी को कांग्रेस ने अब तक अनदेखा किया, और राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले जो समीकरण है उसमें केशव महतो कमलेश फिट बैठते हैं, और इसलिए भी फिट बैठते हैं कि उस कौम से, जिस समुदाय से केशव महतो कमलेश आते हैं। दूसरे नेता आते हैं तो या तो कम एक्सपीरियंस है, या फिर उनके ऊपर ठप्पा है कि कभी उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा, इस तरीके की चीजें। पहली चीज, केशव महतो कमलेश के साथ एक बात आती है कि कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, हमेशा से जुड़े रहे हैं, कभी उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली, और सुलझे हुए नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो संगठन विस्तार की बात है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद वो अपनी जो कार्य समिति है वो तैयार करता है, लेकिन केशव महतो कमलेश की कार्य समिति अभी तक नहीं बनी, वो राजेश ठाकुर वाली ही कार्य समिति है। तो ऐसे में ये संविधान बचाओ रैली की सफलता या असफलता, ऐसे तो सफल ही होगी जो लग रहा है, इस सफलता के आधार पर ही नई कार्य समिति का विस्तार होगा कि भाई किसको क्या जिम्मा मिलेगा, किसको क्या जिम्मा मिलेगा। कांग्रेस ने वॉर रूम बनाया है, प्रदीप बालमुचू को उसका जो है जिम्मेदारी दी है। के राजू एक आईएएस रहे हैं, थिंक टैंक रहे, और वो थिंक टैंक का असर जो है वो अभी कांग्रेस में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग रूम से मीडिया क्या दिखा रहा है ये भी वॉच हो रहा है, कौन से नेता क्या बयान दे रहे हैं ये भी वॉच हो रहा है। मंत्रियों का कार्य कैसा है, मतलब उनके, चूंकि के राजू ने टास्क दिया है कि हर 3 महीने में एक मंत्री अपने जो प्रभार का जिला है वहां जाएगा, कार्यकर्ताओं से बात करेगा। जिलाध्यक्षों की क्या भूमिका है, जिलाध्यक्षों को कांग्रेस में बहुत ताकत मिली है, तो वो तमाम चीजें वो मॉनिटर हो रही हैं। और संविधान बचाओ रैली में जो भीड़ होगी, वो भीड़ किसकी होगी ये भी मॉनिटर हो रहा है। भीड़ आपको याद है कि किसी ने 100 गाड़ी, किसी ने 50 गाड़ी, किसी ने 10 गाड़ी जोश में लिखवा दिया है, इतनी गाड़ी, लेकिन वे भूल रहे हैं कि के राजू की टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि आपने 10 गाड़ी बोला है तो 10 गाड़ी आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो जिस विस्तार की आप चर्चा कर रहे हैं कि संविधान बचाओ इस रैली के बाद झारखंड कांग्रेस में रीस्ट्रक्चरिंग होगा, यदि ये फेल होता है तो हो सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर भी नए सिरे से चर्चा हो और थिंकिंग की स्थिति हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे याद आता है, एक इंसिडेंट याद आता है देवेंद्र जी, गुमला में सुखदेव भगत की नामांकन रैली थी, प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर पहुंचे हुए थे, चंपाई सोरेन उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी पहुंचे हुए थे। गुलाम बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की सब लोग थे मंच पे। तो उस समय गुलाम मीर ने जो लोहरदगा लोकसभा है उसके तहत अलग अलग जो विधानसभा है उससे पूछा कि कौन कहाँ से मांडर से कितने लोग हैं। एक भी हाथ नहीं उठा, सिर्फ एक हाथ उठा बंधु तिर्की और एक हाथ उठा शिल्पी नेहा तिर्की, और एक जो है मांडर के प्रखंड अध्यक्ष है, सिर्फ उनका हाथ उठा था। मंच से उन्होंने कहा था कि भाई मांडर से भीड़ क्यों नहीं है, मांडर से लोग क्यों नहीं है, तो वो तो गुलाम मीर थे। लेकिन अब ये के राजू है, के राजू का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस यही है, वो गिन रहे हैं, उन्होंने लोग हायर कर रखे हैं कि वो गिने कि किसकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं है, कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं, नेतृत्व करता है, उनके ही भरोसे नहीं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है। अच्छा, जो प्रोफेशनल है। और देखिएगा पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस को एक बेहद सुलझा हुआ प्रभारी मिला है जो चीजों की इतनी ढंग से मॉनिटरिंग कर रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक बात तय है, संविधान बचाओ रैली की सफलता असफलता पर झारखंड कांग्रेस का भविष्य टिका हुआ है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, जाएंगे, कार्य समिति में कौन रहेंगे, कार्य समिति में कौन रहेंगे या पूरी की पूरी समिति ही बदलेगी। अच्छा, मंत्री भी रहेंगे कि चेंज होंगे, इस पर भी चर्चा है, इस पर भी है कि भाई मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड के भाई कार्यकर्ताओं की कितनी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या मतलब एक जो शीत युद्ध चल रहा है कि भाई सारी चीजें सीएमओ से ही गवर्न हो रही है, तो ऐसे में कौन सा मंत्री अपना अस्तित्व दर्ज कर रहा है। के राजू उस मन मिजाज के नेता हैं या कांग्रेसी हैं जो एक कदापि नहीं चाहते कि सब कुछ हेमंत सोरेन के भरोसे छोड़ दिया जाए या जेएमएम के भरोसे छोड़ दिया जाए। अब तक के जो यहाँ प्रभारी आते थे उनका
आदमी के राजू का भी सामंजस्य ठीक है, पर ये सिर्फ सामंजस्य में विश्वास नहीं करते। इनकी रणनीति कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन को वापस पाए। अभी पूरी की पूरी जो ये कसरत चल रही है कांग्रेस की पुरानी जमीन की वापसी की चल रही है। अच्छा, इसका एक इंसिडेंट भी मेरे को याद आता है। ये पहले ऐसे प्रदेश प्रभारी है जो कमरा बंद करके 1 to 1 पत्रकारों से बात करता है कि भाई कांग्रेस क्या थी, यहाँ पर क्या स्थिति है, धरातल पर क्या स्थिति है। जिला अध्यक्षों से 1 to 1 बातचीत ही है, कमरा बंद करके करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये कमरा बंद करके करते हैं। तो कुछ और तो दूसरा जो सोशल एक्टिविस्ट है उनसे भी बात करते हैं। ये हमने देखा है, मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के देखिए इसके नतीजे तो क्या निकलेंगे संविधान बचाओ रैली के बाद, कि वो कितनी सफल होती नहीं होती है। लेकिन अगर सफल होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है, और अगर असफल होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, ये आपको हम अभी से बता दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब कमर कसे हुए हैं कि भाई इस रैली को तो सफल बनाना है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।